कक्षा 10वीं इकाई दूसरी। कविता वर्ष ही जलद। इस कविता के कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंध कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपर्युक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। श्री रामचंद्र जी के कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली जैसे ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन बादल, घमंड गर्व, नभ आकाश, गरजत गरजना, घोरा भयंकर, डरपत डर रहा है। प्रभु राम कहते हैं, आकाश में बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही ही घन माही, दामिनी दमक रही ही घन माही, खल के प्रीति जथा स्थिर नाही। दामिनी बिजली, दमकना चमकना, खल दुष्ट, प्रीति स्नेह, जथा जैसे, स्थिर स्थिर। आकाश में बादलों में जैसे बिजली चमक रही है वैसे दुष्ट व्यक्ति का स्नेह अथवा प्रेम स्थिर नहीं रहता। बरस ही जलद भूमि निराये, जता नवही बुद्ध विद्या पाए। निराये नजदीक आना, नवही झुकना, बुद्ध विद्यावान। जैसे बादल पृथ्वी के नजदीक आके बरस रहे हैं उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। आघात प्रहार, सह सहन करना, गिरी पहाड़। जैसे पहाड़ बूंदों के पहाड़ सहन कर लेते हैं वैसे संत दुष्टों के कटु वचन सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। क्षुद्र छोटी, तोराई तोड़कर, थोरे हो थोड़े से भी। वर्षा के कारण छोटी नदियां जल से भरकर अपने किनारों को तोड़कर आगे बढ़ती रहती है।
उसी तरह दुष्ट लोग मामूली धन पाकर अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। भूमि परत भा डाबर पानी, जनो जीव ही माया लपटानी। डाबर मटमेला, लपटानी लिपटना। जैसे पृथ्वी पर गिरकर पानी मटमेला यानी अशुद्ध हो जाता है, उसी तरह मानव माया में लिपट जाता है। समिटी समिटी जल भर ही तलवा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। जिमी जैसे, पही के पास। वर्षा का जल तालाबों में इकट्ठा हो रहा है, वैसे सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण एक एक करके चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जल निधि समंदर, महु में अचल स्थिर। नदी का पानी समंदर में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंत। हरित हरि, भूमि जमीन, तृण घास, पंत रास्ते। घास के कारण सभी जमीन हरी भरी हो गई है, जिसके रास्ते का पता नहीं चलता। जीमी पाखंड विवादते, जीमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। जी मैंने जैसे सदग्रंथ, महान ग्रंथ, जैसे पाखंडी लोगों के पाखंडी प्रचार के कारण सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुआई, वेद पढ़ी जनु बट समुदाय। दादुर मेंढक, सुहाई अच्छी बटु बालक। वर्षा काल में चारों दिशाओं में आने वाले मेंढकों की आवाज अच्छी लगती है। जैसे बालकों का समूह वेद का पठन कर रहा हो। नव पल्लव भय बिटक अनेका, नव पल्लव भय बिठक अनेका। साधक मन जस मिले विवेका। पल्लव कोपल, भय हुए, बिटप वृक्ष, साधक साधना करने वाला। वृक्षों में कई कोपले आ गई है, जिससे वे ऐसे सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रफुल्लित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु बहु, अर्क जवास पात बिनु बहु, जिस सुराज खल उद्यम गऊ। अर्क मदार, मदार का वृक्ष, जवास जवासा, पात पत्ते, बहु हुए, उद्यम उद्योग। मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सूरज में भी दुष्टों का धंधा खत्म हो जाता है। खोजत कौतुहु मिले ही नहीं दूरी, करी क्रोध जीमी धर्म ही दूरी। खोजने पर भी धूल कहीं नहीं मिल रही है। क्रोध धर्म को दूर करता है, वैसे वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसे। शशि यानी अन्न,
सोहने सुशोभित होना। अनाज से युक्त खेती हरी भरी हो रही है और शोभायमान है, जैसे उपकार करने वाले शोभायमान होते हैं। निशीतम धन खद्योग बिराजा, जनु दंभीन कर मिला समाजा। निशी यानी रात, घन यानी घने, खद्योग जुगनो, दंभीन घमंडी। रात के अंधेरे में चमकने वाले जुगनू का समूह देखकर ऐसा लगता है कि घमंडी लोगों का समूह एकत्र हो गया हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जीमी बुत तजी मोह मदमाना। निरावही निराना, घास फूस छिलकर निकालना। बुध विद्वान, तजी त्यागना मतलब घमंड, माना सम्मान। चतुर किसान अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह घमंड और माया का त्याग कर रहे हैं। देखी अत चक्रवाक खग नाही, देखी अत चक्रवाक खग नाही, कल ही पाई जीमी धर्म पराही। चक्रवाक, चक्रवाक पक्षी पराही भाग जाता है। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसे ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म का पालन कर गया है। हो विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जीमी पाई सुराजा। मही पृथ्वी, भ्राजा शोभायमान होना। यह पृथ्वी अनेक जीवों से शोभायमान है। जैसे अच्छे राजा के राज में प्रजा का विकास होता है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जीमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। पथिक यानी राही, यहां वहां थक कर ठहरे हुए अनेक राही देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होकर इंद्रिय आसक्ति छोड़ देते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलही। जीमी कपुत के उपजे, कुल सद धर्म नसही। मारुत यानी हवा, नसीही नष्ट होना। कभी कभी हवा तेज गति से चलती है, जिसके कारण बदल यहां वहां गायब हो जाते बादल। यह कुल के कुपुत्र उत्पन्न होने से कुल का उत्तम धर्म नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मही निबड़तम, कबहु प्रकट पतंग। बिन सड़ उपजन ज्ञान, जीमी पाई कुसंग सुसंग। निबड़ यानी घोर घना, बिन सड़ नष्ट होना। कभी बादलों के कारण दिन में भी घोर अंधेरा हो जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।